हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है फिजिक्स का लेक्चर जो है क्लास 12th और 11th का स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें जो है हम क्लास 11th का जो है टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। क्लियर है? तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यही है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे जो है कांटेक्ट में है या जो हमको जानते हैं वो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें। हम देखते हैं कि जो है लोग देखते हैं, देखने के बाद जो इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जहाँ पे हमारे स्टूडेंट, इसको मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं जो जानते भी हैं उसको सपोर्ट करें, और ऐसे जो है जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो कहीं कोई टॉपिक पर तो आप उसको जरूर से जरूर बताएं, ये जो है। और जितने भी स्टूडेंट हमको जानते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई जो हमारा ये प्रयास है, इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मदद यही है कि आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जो 11th-12th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको जो है आप जरूर सजेस्ट करें कि हमारे चैनल को देखें, और उनको जरूर से, मेरी एक गारंटी है कि उनको जरूर से जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, आपको मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, और जो 12th की बात है तो 12th का बोर्ड के तो ये क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे नहीं, और जो है पूरा सिलेबस जब हम कवर करा लेंगे, आप जब 12th के बाद भी आपको एग्जाम देंगे, एंट्रेंस का एग्जाम जो देंगे, देखिएगा उसमें भी आपको जरूर हेल्प मिलेगी। एकदम एक तो कंफर्म है। सिर्फ आप जो है सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहे कि आप जितना हो सके सपोर्ट करें। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना अच्छी एनर्जी से आपके साथ जो है जुटेंगे, और जो है क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो है आपका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर से यही रिक्वेस्ट होगी हमारे सारे स्टूडेंटों से, जो भी है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आपका यही सिर्फ यही इतना काम हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया, उस पे फार्मूला जो है जो बना था E=1/4πε0 उस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दिए हैं, आपको मेथड बता दिया है कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जरूर से जरूर पूछें। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक नया जो है उसमें ही टॉपिक है जिसके बारे में एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, जो है आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहां पे इस टॉपिक से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए प्योरली इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन इसलिए वो कहा जाता है, देखिएगा जरा फील करिएगा, जैसे ही हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, एक पेन है, मार्कर है, देखिए मार्कर को मैं छोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसा क्या आपको दिख, ऐसा तो है नहीं कि आपका ये मार्कर है और पृथ्वी से कोई आया इसको खींच लिया, खींच रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। एक क्या है, एक प्रकार की लाइन से एक फोर्स लग रहा है जो क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ से खींच रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी कहानी है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जैसे जान गए कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, वैसे ही कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कहानी है। क्लियर? कहानी कैसे है, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज आया, तब सोचिए क्या होता है, इसमें रिपल्सन हो जाएगा, माइनस है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए उसमें क्या होता है, एक फोर्स लगने लग रहा है, भाई फोर्स लग रहा है जो इसको इधर की तरफ धकेल रहा है, इधर जाएगा, और माइनस होगा तो कहां आएगा, इधर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि रस्सी से खींच रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है भाई। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई रस्सी लगी है वो खींच रहा है और कोई यहाँ से मार रहा है उधर भाग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। एक इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन, एक फील्ड जनरेट हुई है जहां पे वो जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, पुश करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। तो कैसी ये लाइन, अच्छा दिख भी नहीं रही, दिखेगा भी नहीं तो फिर बिल्कुल। इसलिए मैंने बताया है कि जो 12th की फिजिक्स होती है ना, प्योरली इमेजिनेशन होता है। जितना इमेजिन कर ले जाएंगे उतना ज्यादा आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहानी। ये पहली बात, प्योरली इमेजिनरी लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वहां पे कोई चार्ज इंटर करेगा तो उस पे क्या होगा, फोर्स जो है लगना ही स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी चार्ज के कारण अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो उस पॉइंट पर
जो लाइन होगी उस अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे, अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उस चार्ज के राउंड में अगर कोई पॉइंट हमें पता नहीं डायरेक्शन किधर है, किसी पॉइंट पर क्या करते हैं हम टेंजेंट अगर ड्रा कर देंगे तो टेंजेंट जो है आपका क्या डायरेक्शन देगा, वो क्या आपकी डायरेक्शन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। क्लियर है? तो और वही बात यहाँ पे लिखा भी गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। द लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी लाइन, मैंने ये बता दिया। उसके बाद क्या, द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट ऑन इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? जो इमेजिनरी लाइन है उसके किसी पॉइंट पर भी अगर हम टेंजेंट जो ड्रा कर देंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? ये तो भाई इंग्लिश में डिफिनीशन हो गई, और हिंदी में भी बहुत कमाल की डिफिनीशन जो है ये भी लिखा गया है, ये भी है आपका। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर समझें तो क्या होता है इसका, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें फ्री, वो जिधर की तरफ मूव करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन जो आपको फील करा देगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन ये बन जाएगी, न्यूमेरिकल लगाना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्वेश्चन में दिया रहेगा और वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, चार्ज जैसे रखा रहेगा तो बोलेगा चार्ज जो है फ्री किया गया है। अब फ्री करके आप यही सोचिएगा उसको फील्ड मतलब जो है कहां पे घूमे, पॉजिटिव है तो रिपल होगा। मैंने बताया भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी बात, अभी यहाँ पे और फील आ जाएगा कि इस तरीके से हम उस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वो जिधर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लेंगे ना तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या है भाई, प्रॉपर्टीज में आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। प्रॉपर्टीज में हम एक एक पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहले में क्या है प्रॉपर्टी, देखिए पहले प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कहां पे क्या ओरिजिनेट होती, टर्मिनेट होती, कैसे बनती हैं अगर समझा जाए तो। देखिए पहला इसमें एक पहली प्रॉपर्टी में एक पॉइंट ये हो गया भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो कौन बनाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। क्या करता है, ओरिजिनेट करता है, ओरिजिनेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर? ये प्रॉपर्टी पहली ध्यान दीजिए, पहले में ही एक पॉइंट ये ध्यान देना होता है, सब याद आ जाएगा अपने आप, समझते रहिए बस। दूसरे में दूसरा क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टर्मिनेट होती है। देखिए कहीं से निकल के आ रही है और यहाँ पे क्या हो जा रही है, एंड हो जा रही है। क्लियर? ये ध्यान देने की जरूरत है। और क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया भी रहा था और पूछता है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही रिप्रेजेंट है। ये देखिए यहां पर टर्मिनेट होती है, यहां पर क्या होती है, टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट होती है मतलब खत्म होती है। दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है और कहां पे टर्मिनेट होती है, इनफिनिटी पे टर्मिनेट होती है। यहां से जैसे देखो यहाँ ये निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो खत्म होगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इनफिनिटी आर निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिए। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, मतलब वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है और ऋणात्मक आवेश पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, खत्म होती है। दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ मूव टू थर्ड पे चलते हैं भाई। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी जो है, पहले में ये पॉइंट है, प्रॉपर्टी जैसे बढ़ती जाएंगे। जैसे देखिए अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या होंगी भाई, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, कहाँ पे खत्म होंगी भाई, निगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू, ठीक, कुछ ऐसे यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा।
क्लियर। यहाँ पे ऐसे इसको एक लाइन ऐसी भी बन जाती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रा होती है, ये भी बात ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर है, ठीक। और ऐसे ही आपका पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब देखिए मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे फील्ड लाइन ड्रा होंगी, ऐसे टेंड करेगा, ठीक। इधर ऐसे बनाना है, ऐसे बनी भी रहेंगी और पहचानना भी होता है कि सही है कि गलत है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखिए हर जगह पॉजिटिव चार्ज से जो भी बातें हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से जो भी बातें हो रही हैं, क्या हो रही है, एरो जो भी लगा हुआ है यहाँ पे निकलती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ ऐसा दिख देगा, निगेटिव चार्ज पे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती हुई दिख रही है। क्लियर, ये ध्यान देंगे। क्लियर, एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद कैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है भाई, अगला पॉइंट, इसमें अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव से भाई निकलेंगे तो पॉजिटिव पे खत्म नहीं है, सब रिपल्सन हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे, ठीक। ये भी ऐसे करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज की बात ध्यान में रखें, बीच में ऐसा रखा, कहीं न कहीं जीरो भी हो सकता है, ये रिपल्सन के कारण हो सकता है, कट कर सकती है, लेकिन ड्रा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी होगी, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई और निगेटिव चार्ज की, ठीक है। इस तरीके से देखिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या भाई, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी दो किसी एक पॉइंट पर, मतलब जो है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। इसका रीजन ये है किसी एक पॉइंट पर कभी भी दो डायरेक्शन का पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। एक बात क्लियर हो गई, ठीक। अब क्या होना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया represents the magnitude of per unit area represents the magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस पॉइंट को समझाने के लिए। लाइक दिस कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए ऐसे ऐसे, ठीक। क्या हो गया आपका, यहाँ पे भी ऐसे हो गया, ठीक, और ऐसे हो गया, ठीक। यहाँ मैं एक पॉइंट दे दूं, एक यहाँ पॉइंट दे दूं, क्लियर। अब आपसे पूछेगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कम है, तो क्वेश्चन देखिए, पॉइंट्स देखिए, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। यहाँ देखिए यहाँ एरिया कम है, यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ देखिए तो यहाँ एरिया कम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, मतलब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। इस पॉइंट को समझिएगा और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब अगला देखिए, ठीक है। अगर जहाँ पे यहाँ पे लेस है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेस हो गया, ठीक है। एरिया ज्यादा हो गया तो कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा जो है क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज Q2 है, आपसे ऐसे जो है यहाँ पे पूछा गया प्लस है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई थी। ठीक ठीक, Q1 एंड Q2 और ऐसे क्वेश्चन था आपका और क्वेश्चन में पूछ लिया था भाई Q1 इक्वल टू Q2, मैग्नीट्यूड Q1 ज्यादा है Q2 ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा ऑप्शन था Q1 ग्रेटर देन Q2 एंड तीसरा था Q2 ग्रेटर देन Q1 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। यहाँ Q1 है, नन ऑफ दिस। क्लियर? अब देखिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ देखिए 2 3 5 है, यहाँ 3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। ठीक है, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। और जैसे ध्यान देंगे क्वेश्चन और भी इस पे आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं मैम, ये सारी प्रॉपर्टी हो गई, इतना ही आपका एनफ है। ठीक है, इस पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनने लगती। और एक प्रॉपर्टी में मैं और बता सकता हूं आपको कि किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पर, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है। जैसे एक अगर माइनस होगा, ठीक, तो यहाँ प्लस Q चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, यहाँ देखिए प्लस से माइनस की ओर अट्रैक्ट होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे गिरेगा वो जो है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही गिरेगा। मतलब इस सारा का सारा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक, कंडक्टिंग प्लेट, तो कंडक्टिंग प्लेट पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, वो एट द 90 डिग्री पे। ये बात समझ में आ रही? ठीक, क्लियर? और देखिए जैसे अभी हम एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पेपर में पूछ सकते हैं हम, कि अगर आपका एक Q चार्ज हो और 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मतलब जो है Q चार्ज है और 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही है, तो 2Q चार्ज से कितना हो जाएगा भाई, क्वेश्चन ये था। तो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। तो यहाँ देखिए Q से जब 10 है तो 2Q से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसे दे दिया जाता है, अगर आपको कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूज कराने के लिए प्लस Q दे दिए भाई, यहाँ पे दे दिए प्लस Q दे दिए, यहाँ पे दे दिए सपोज करिए, ठीक, ऐसे माइनस Q दे दिए। अब आपसे कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा होगी भाई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिए देते हैं क्वेश्चन में, ऐसे ये भी ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना हुआ होता है। पूछेंगे क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ इंड हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या ये प्रॉपर्टी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हर समय ओरिजिनेट होती है। ठीक है, क्लियर? तो क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया। क्लियर है? ठीक, एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी है और जनरली वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हो गई, होता क्या है, बस आज इतना ही इस लेक्चर में आपका रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।